संडे की सुबह हो रही है हमारी डंबल अनबॉक्सिंग से। हमारे पास पिछले बार वाला डंबल 10 एक केजी वाले डंबल ना मेरे को 1 किलो से लेकर 10 किलो तक है, बट अब उनका काम हो गया है, उनको और ज़्यादा चाहिए था। देखो 12.3 आ रहा है यार। 12.3 मतलब 2.5 किलो के डंबल है तो 12.3 2.5 किलो नहीं 12.5 किलो। हाँ मतलब सब वही बच्चों का खेल लिए 12.5 किलो के डंबल है तो 12 किलो 300 ग्राम क्यों है ये? तो देखो चलो दोनों बराबर तो है। 200 ग्राम के लिए क्या कहते हो, लड़ाई करना बनता है छोड़ो ना, हैं? छोड़ो। हाँ यार 200 ग्राम के लिए। इससे ऊपर भी आते हैं डंबल। अरे डंबल तो 20-20 के जी तक आते हैं। अब अगला है 2 महीने बाद 15 के जी का टारगेट। 300 केजी की भी आता है। 300 केजी के डंबल कौन से आते हैं? वो फिर वेट वो लिफ्टिंग अलग वाला होता है, रॉड वो वाला। व्हील होता है वो ना, वो अलग, वो डंबल नहीं बोलेंगे उसको, कुछ और बोलेंगे। आज तो गर्मी दिखा रहा है 47 डिग्री जाएगी। जाओ फटाफट जाओ, हेयर कट करवा के आओ। और वैसे ही करवाना जैसे लास्ट टाइम करवाए थे ना इसके। लास्ट टाइम कैसे करा था मुझे याद थोड़ी है। बीच के छोटे कर, यहाँ के भी एकदम छोटे करवाए थे और बीच के भी छोटे। गुड मॉर्निंग। अभी मेरा एकदम मॉर्निंग फेस है, अभी जस्ट उठी हूँ मैं, 8 बज चुका है। और कल हम लोग बहुत लेट नाइट तक, हम लोग नहीं, मैं और सिद्धार्थ मैच देख रहे थे कि कल उसकी फेवरेट टीम्स का मैच था, CSK वर्सेस RCB, तो उसको देखना ही देखना था, तो मैं भी उसके साथ देख रही थी। तो काफ़ी टाइम तक हम देखते रहे, उसके बाद सोने में हमको 12 बज गया। आज बड़ी लेट तक सोए हैं, कहीं उठे भी नहीं, वॉक पे भी नहीं गए। इसके पापा भी नहीं गए आज तो, नहीं तो वो उठ के चले जाते हैं। अगर हम नहीं, मतलब मैं नहीं जाती हूँ तो वो चले जाते हैं। तो अभी शुरुआत हुई है सिद्धार्थ के हेयर कट से, उसके बाद उसका ट्यूशन है 9 बजे, फिर उसकी कीबोर्ड क्लास है, बैक टू बैक उसके काम है, और कल उसका लास्ट एग्ज़ाम है मैथ्स का। तो दिन में वो थोड़ी बहुत वैसे उसकी हो गई है सारी तैयारी, थोड़ी बहुत ऐसी टेस्ट वेस्ट वाली तैयारी करवानी है। चलो दिन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे। अभी ना कुछ 9:45 या 10 बज गया होगा, इस रूम में घड़ी नहीं है, बट 9:30 के आसपास मैं नहाने गई थी, तो 15-20 मिनट लग गए होंगे बाल, क्योंकि मुझे वॉश करने थे। सिद्धार्थ अभी ट्यूशन गया हुआ है, बताया था मैंने आपको कि उसको आज जल्दी ट्यूशन जाना है। और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, और पूजा करने के बाद यहाँ पे ना बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पहले पूजा कर लूँ। ये सारा ना विसर्जन का सामान है। 1 साल तक ना, जब हम नए घर की जब पूजा होती है, मतलब नए घर में जब आप आते हो ना, तो 1 साल तक कुछ भी ऐसे विसर्जन नहीं करना होता है भगवान का सामान, एक साल के बाद करना होता है। तो 1 साल के बाद मैंने पंडित जी से 2-3 बार डेट ले ली कि इस दिन कर दें, इस दिन कर दें, इस दिन विसर्जन कर दें। हस्बैंड कर ही नहीं पा रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी किसी चीज़ का चक्कर पड़ जा रहा था। आज एकदम परफेक्ट डेट है, तो अभी सुबह सुबह मैंने उनसे बात भी कर ली। तो अभी पूजा कर लूँ, उसके बाद सारा सामान जो है वो इकट्ठा करूँगी, और विसर्जन के लिए फिर हम लोग जाएंगे, या तो मैं भी जाऊँगी साथ में, या हस्बैंड अकेले ही जाके विसर्जन करके आ जाएंगे। क्योंकि जब गृह प्रवेश होता है ना, तो उसमें बहुत सारा सामान यूज़ होता है, खासकर जो मटके वगैरह होते हैं, नारियल होते हैं, तो काफ़ी सारे नारियल हैं जो यूज़ हुए थे, पूरे घर में नारियल रखे गए थे। तो कम से कम 2-3 बोरे सामान है जो विसर्जन में जाना है। तो यहाँ पे ना मैंने इस कॉर्नर पे, यहाँ के बगल में जो नीचे जगह है ना, वहाँ पे रखा हुआ है, तब से कम 1-1.5 महीने से रखा हुआ है। क्योंकि मुझे था, जब उतारा था मैंने वैसे स्टोरेज में रखा हुआ था, जब उतारा था तो ये सोचा था कि अरे 5 दिन बाद जाने ही वाला है, 5 दिन बाद जाने ही वाला है। फिर डेट बढ़ती गई और वो सामान यहीं रखा रह गया। तो आज फाइनली वो डेट आ गई है कि ये सारा सामान विसर्जन हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा काम है। एक कब से मेरे दिमाग में अटकी हुई है बात। तो चलिए पहले ना पूजा पाठ कर लेते हैं।
पूजा करने के बाद ना फिर मैंने सारा सामान बटोरना स्टार्ट किया। वैसे तो जो पहले का गृह प्रवेश वाला सामान था वो तो सारा एक जगह रखा ही है, लेकिन उसके अलावा अभी तक थोड़ी बहुत पूजा की चीज़ें, पूजा की भी जो भभूति निकलती है वो सब मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। उनको ऐसे मैं कहीं थ्रो नहीं करती हूँ, तो वो सब भी मैं इकट्ठा कर रही थी। या जब हम नवरात्रि के टाइम पे ना वो करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो उसका जो भी सामान है वो सब कुछ मैं इकट्ठा कर रही हूँ कि कुछ छूट ना जाए। जब आज विसर्जन के लिए सामान जा ही रहा है तो सारा निकल जाए, तो वही सब मैं फटाफट इकट्ठा करके अच्छे से बांध दूँगी। कम से कम बैग बनाने की कोशिश करूँगी ताकि हस्बैंड को दिक्कत ना हो। फाइनली आज ये जो जगह है ये खाली हो जाएगी, और सफाई होने से पहले ये सब कर रही हूँ ताकि बाद में सफाई होके सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाए। और सारा सामान बांध बूंद के दे दिया मैंने उनको, और वो निकल गए थे। सिद्धार्थ इधर अपना ट्यूशन से वापस आया और तुरंत ही वो बैठ गया अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि क्लास से पहले वो एक बार प्रैक्टिस कर ले। और इधर आप देख सकते हैं ये पूरी जगह में ऊपर तक सामान था, तो ये थोड़ा आगे भी मैंने आज खिसकाया है ताकि पीछे से अच्छे से झाड़ू से ना जो भी डस्ट वगैरह बैठ गई है वो सारी निकल जाए। फर्नीचर के नीचे ना, वैसे भी फर्नीचर के नीचे या दीवार से सटा हुआ है फर्नीचर, तो उसके पीछे डस्ट आ ही जाती है। और जब हस्बैंड वापस आ रहे थे तो प्रोग्राम बन गया ये मटर कुलचे खाने का। ब्रेकफास्ट में संडे था तो ये प्रोग्राम बन गया, तो वो लेते हुए आए थे उधर से। तो बस इसको हम इंजॉय करेंगे। काफ़ी दिन बाद हम खा रहे हैं, 2-2.5 महीने बाद, या मे बी उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। लास्ट टाइम जब हमारा फ़िश टैंक क्लीन हुआ था तब शायद हमने ये खाए थे, तब से नहीं खाए। फ़िश टैंक से इसलिए याद है क्योंकि फ़िश टैंक क्लीनिंग उधर चल रही थी और हमने बाहर से मंगा के ये खाया था। रखोगे नहीं इसको ऐसे क्या यार, इधर सांप आ रहा। सिद्धार्थ की क्लास हो जाने के बाद 1-1.5 घंटा सुबह गिटार इन्होंने प्ले किया है। अब 1-1.5 घंटे से ये चल रहा है। आपको नहीं लगता आपने गलत प्रोफेशन पकड़ लिया है? हेलो हेलो, संडे को नहाना बैन है क्या? जा रहा हूँ नहाने, बाल भी कटवाया ना। जाओ जाके नहा लो, गो। सुबह गिटार बजा दिया, अभी कीबोर्ड बजा दिया, तो ज़्यादा खुश हो तो बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। चाय भी तो पिलाई तुमने, ये भी तो देखो। मुझे चाय पिलाई आपने, मुझे आपने मटर कुलचे खिलाए, उसके लिए धन्यवाद। ये इधर मस्त है, गेम खेल रहा है। बेसिकली इसने ब्रेक लिया है सिद्धार्थ ने, क्योंकि इसका कल एग्ज़ाम है मैथ्स का, तो इसने अभी ब्रेक लिया है क्योंकि सुबह से ट्यूशन गया 2 घंटा, फिर कीबोर्ड प्रैक्टिस की, फिर इसको कीबोर्ड की क्लास थी 45 मिनट्स की, वो की। तो अब इसका है ब्रेक टाइम और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना काम। मैं यहाँ पे अपना वीडियो, मुझे आज वीडियो पोस्ट करना है। और ये ब्रेसलेट के बारे में क्वेश्चन जब से इसको मैंने पहना है तब से आते हैं, बट ये मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। अभी रिसेंटली भी मुझे कोई लिंक मांग रहा था, तो ये लिंक वाला ब्रेसलेट नहीं है भाई। ये ना आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप ऐसा बनवा सकते हो, बट इसमें ये जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, ये पंडित जी ने सजेस्ट करके खुद बनवा के वो ले आए थे। इवन डिज़ाइन वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं ऐसा पसंद किया था, बस उन्होंने स्टोन सजेस्ट किए, अपने आप स्टोन लिए, अपने आप बनवाया और मुझे दे गए, मैंने पहन लिया। ऐसा था, जो हमारे पंडित जी हैं ना, उन्होंने दिया था ये मुझे। तो आप ये देख लो, ये सिंपल सी चेन है और ऐसे ही लगे हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके आप बनवा सकते हो।
सुनार से, क्योंकि ये कहीं ऑनलाइन नहीं मिलने वाला। और ऑनलाइन, और ये बहुत बेसिक डिज़ाइन है, इतना बेसिक है कि मुझे पसंद नहीं आया था। फर्स्ट जब मैंने इसको देखा था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बहुत अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स के डिज़ाइन होते हैं, चांदी वाले, बहुत ही अच्छे खूबसूरत वाले डिज़ाइंस होते हैं। तो आप नेट पे भी देख सकते हो और आपको सुनार की दुकान पे जो है ना वो मिल ही जाएंगे। तो अभी मेरे को खुद दिखाना ही है, तो मेरे को ध्यान आया कि बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे। चलो अभी कम से कम मुझे 2 आवर्स लगेंगे अपना ये काम ख़त्म करने में, फिर मिलते हैं 2 आवर्स के बाद। मैंने अपनी वीडियो एडिट की, वीडियो को पोस्ट किया और शाम का समय हो चुका था इस समय। और अभी मैं सिद्धार्थ की प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैथ्स की। उसका कल लास्ट एग्ज़ाम है, ट्यूशन से तो वो करके आ ही गया है, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट की जो मिक्स रिवीजन वर्कशीट है वो यहाँ पे करवा रही हूँ। मेक श्योर हो जाऊँ कि हर चीज़ उसको समझ में है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मिस हो गई हो। और फिर ये आ गए हम नेक्स्ट मॉर्निंग पे। फिर कुछ ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। और अभी सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर के मैंगो कल लेकर आए थे हम, तो उनको थोड़ा सा पानी में डाल के रखूँगी। अगर किसी का भी खाने का मन हुआ, ये शेक वगैरह पीने का मन हुआ, तो कम से कम वो घंटे 1.5 घंटे पानी में रहेंगे। तो सुबह उठ के पहले सब्ज़ियाँ वगैरह तो सारी मैंने लगा दी थी। बस ये मैंगो 2 बैग थे, तो एक बैग मैंने फ्रिज में रख दिया था, एक बैग ये मैंने बाहर ही रखा था। तो इनको पानी में करके रख रही हूँ। और एप्पल लगा दिए हैं मैंने जगह पे, साथ ही ये बनाना वगैरह इनको भी वॉश करके मैं सेट कर दूँगी। साथ ही प्याज आलू लेकर आई थी, तो वो भी रात फिर मैंने लगाया नहीं था, बड़ी लेट आए थे हम रात को वापस। तो प्याज आलू भी अभी सेट करूँगी। और हाँ, पानी की बोतल वगैरह सारी एकदम ख़त्म हो गई थी, मतलब ठंडा पानी पीने का मन हो तो कुछ भी नहीं था, इवन आइस भी ख़त्म हो गई थी। संडे होता है ना, थोड़ा धीमे धीमे काम चलता है। शाम तक सब कुछ ख़त्म हो गया पानी वगैरह, तो मैंने भरा भी नहीं। तो वो सारी बोतलें अभी फ़िल करके, और ये सारे जो ऊपर ऊपर वाले काम होते हैं ना कुकिंग से हट के, ये कर रही हूँ मैं अभी। लास्ट एग्ज़ाम था तो इसको कुछ अच्छा सा चाहिए था खाने के लिए, तो ये मुझसे पूछने आया था कि क्या बन रहा है खाने में। तो मैं उसको बता नहीं रही थी, तो मुंह बना के खड़ा था। फिर मैंने जब ये पास्ता का डब्बा निकाला तो वो समझ गया कि पास्ता बन रहा है, तो खुश होकर किचन से निकल गया बाहर कि चलो मन का उसके बन रहा है तो बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस पास्ता बनाऊँगी वैसे ही जैसे मैं उसको हमेशा बना के देती हूँ, पिंक सॉस पास्ता। पास्ता बन भी गया, सिद्धार्थ को मैंने पैक करके दे भी दिया है, और ये थोड़ा सा बचा है तो बाद में आके खाएगा, या फिर हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैं थोड़ा सा स्नैक्स के तौर पे रख दूँगी। कल हम लोग ना पहले तो सीरीज़ वगैरह देखते रह गए, और उसके बाद फिर शाम को ना गए सब्ज़ी लाने के लिए। कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी घर में, तो सब्ज़ी लाने गए, और फिर काफ़ी रात हो गया, 9:30 बजे हम लोग वापस आए हैं। हाँ, ये सिद्धार्थ का जो स्विमिंग चलता है वहाँ बैठे रहे हम दोनों काफ़ी देर तक। उसके बाद सब्ज़ी लाने गए, फिर आते आते 9:30 बज गया। फिर कुछ शूट नहीं किया, जो भी लेफ़्ट ओवर था वही हमने खाया, कुछ नया बनाया नहीं है। और अपने मोबाइल के लिए एक नई एसेसरी कल मैं लेकर आई हूँ। एक न्यू शॉप खुली है हमारे नियर बाई, बड़ी सस्ते कवर वगैरह मिल रहे थे। और पता हुआ क्या, इनके एक फ्रेंड है, तो उनके आसपास कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे काफ़ी गुड क्वालिटी स्टफ़ मिलता है। तो कल ही हमने उनसे बैक कवर ऑर्डर कर दिया था दोपहर में, और शाम को गए तो हमें ये शॉप मिल गई। तो यहाँ तो बहुत ही सस्ते मिल रहे थे, तो एक तो मैं ले आई, एक हमने उनसे भी ऑर्डर कर दिया, तो अब मना करने में अच्छा नहीं लगता। तो अब मेरे पास एक का एक 2 बैक कवर हो गए। तो वो वाला जो मैंने पीच कलर में, एकदम गर्लिश पीच कलर में मंगवाया है, और ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने लगाया हुआ है तो मैं मिरर में आपको दिखा देती हूँ। ऐसा ये बैक कवर है, सरोस्की लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रांड का नेम, बट ये ना रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये, बट कोई बात नहीं। सिर्फ 150 रुपीज़ का है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये पॉल्स टाइप के लगे हुए हैं इस तरीके से, तो मुझे अच्छा लगा। फाइनली मैंने अपना बैक कवर चेंज कर लिया। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, प्लेन वाला जो आता है ना एप्पल स्टोर पे, वही वाला हमने वहाँ से लगवाया था। क्वालिटी वाइज तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद बोरियत हो जाती है। तो कैसा लगा आपको बताना मुझे। और आज शाम को ना दूसरा वाला भी आ जाएगा, तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी।
बस सिद्धार्थ स्कूल चला गया था, उसके बाद फिर मैंने ये आलू प्याज जो लेकर आई थी, इनको लगा आलू नहीं लेके आई थी, प्याज ही लेकर आई थी मैं। और थोड़े छोटे वाले प्याज मैंने पहले मंगा के रखे हुए थे, तो उनके छिलके बड़े इधर उधर हो गए थे, तो वो सारा क्लीन करके मैंने अरेंज कर दिया। किचन में कुकिंग के अलावा जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं उस टाइम ये छोटे छोटे काम तो चलते ही रहते हैं। कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, कुछ रिफ़िल करना, और अगर डेली कर लो ना तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। मतलब जैसे कुछ लोग सिर्फ वीकेंड पे करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वीकेंड में तो पूरा वीकेंड ही इन सारे कामों में चला जाता होगा, फिर आदमी रिलैक्स कैसे करेगा। तो वीकेंड मैं थोड़ा लाइट ही रखती हूँ, ज़्यादा काम वगैरह करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं घर के भी बेसिक काम जितना मिनिमम हो सके करने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं किचन में रहती हूँ मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, तो उस टाइम कुकिंग के दौरान मैं कोशिश करती हूँ कि रीफिलिंग, अरेंज करना, ये सारे छोटे छोटे जो एवरीडे वाले काम हैं, छोटी मोटी क्लीनिंग, ये निपट जाए। बाकी डीप क्लीनिंग के लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ता है। हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने यहाँ तैयार कर दिया है, लंच बॉक्स। तो दाल जो है वो रखी है मैंने, चावल रखे हैं, थोड़ा पास्ता भी रख दिया है, फ्रूट्स में बनाना, और साथ में सैलेड के लिए खीरा रखा है, और थोड़े से चने, और जो मैंने वो बर्फ़ी बनाई थी ना वो भी मैंने रख दी है थोड़ी सी। और ये जो मूंग है ये मेरे ब्रेकफास्ट के लिए है। मैं अपने लिए पनीर का चीला बनाऊंगी, मूंग का चीला बनाऊंगी पनीर डाल करके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उसको वॉश करके रखा है। और उसके बाद मैंने वेट करना शुरू किया जब हस्बैंड चले गए, तो कविता का, क्योंकि कविता 10 सवा 10 या मैक्सिमम 10:30 तक आ ही जाती है। तो जब वो आ जाती है थोड़ा काम हो जाता है, या फिर वो कर रही होती है तो फिर मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि आप बाथरूम में घुस गए नहाने के लिए, उसके बाद वो गेट नॉक करती रहे तो मैं जब खोल नहीं पाऊँगी तो वो चली जाएगी। तो इसीलिए मैं जाती नहीं हूँ, या तो पहले नहा लेती हूँ या तो बाद में, ज़्यादातर बाद में ही नहाती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी, करते करते बहुत टाइम निकलता जा रहा था, तो मैंने फिर अपना क्लीनिंग, सफाई ये शुरू कर दिया। और क्लीनिंग का ऐसा होता है ना, जब एक बार आप क्लीनिंग हाथ में उठाओ ना तो आप रुकते ही नहीं हो, पता नहीं क्या हो जाता है। एक तो करने का मन नहीं करता, कोई अगर भारी काम है तो उसको उठाने का मन नहीं करता, लेकिन जब आप उठा लो ना तो फिर आप एक की जगह 5 काम करते हो, 2 भी नहीं 5 करते हो। तो मैंने सोचा कि जब तक वो नहीं आ रही है तब तक ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कुछ मेरी एसेसरीज़ हैं जो मैं रखती हूँ, तो इसको थोड़ा डस्टिंग करके उस पोंछ के अच्छे से रख देते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं अच्छे से। यहाँ से स्टार्ट किया और एंड अप किया पूरा ड्राइंग रूम का डस्टिंग करने से, वो मैं बाद में आगे आपको दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको अच्छे से मैं अरेंज कर दूँगी। टाइम हो गया है 1:30। अभी तक ना मैं नहाई नहीं हूँ, अभी जस्ट कविता गई है, बहुत लेट आई थी आज। ऐसे वो 10 बजे आ जाती है, आज 11:30 बजे आई थी। तो किचन तो हो गया है। आज मैंने उसके साथ मिलके सारी डस्टिंग करवाई ना, तो इतना देखो मैं कितना पसीना हो रखी हूँ, और टाइम भी काफ़ी लग गया। तो ये वाले सारे ऊपर चढ़ के ये सब मैंने साफ़ किए, ये मैंने उतारा था, उतार करके इसको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से क्लीन करना पड़ता है। तो फ्रंट से तो कपड़ा लग ही जाता है, बैक साइड से महीनों बाद, 2-4 महीने बाद कभी उतरता है। तो आज मैंने इसको उतारा था, यहाँ की सारी अच्छे से डस्टिंग हो गई। थोड़ा सा इधर उधर सेटिंग भी मैंने चेंज कर दिया। ये दोनों बुद्धा ऊपर रखे रहते थे, इनको नीचे ऐसे कर दिया, बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा था ऊपर, तो इसको ऐसे कर दिया है। यहाँ सब साफ़ सफाई हो गई है, इधर का थोड़ा सा चेंजेस किए हैं मैंने। तो बस घर अब हो गया है अच्छे से नीट एंड क्लीन, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नीचे की यहाँ की सफाई की मैंने, ये जो मेरा सेक्शन है ना, इसमें सारा क्लीनिंग का जो भी सप्लाई रहता है वो रहता है, तो सारा अंदर चला गया था। जितनी जैसे स्प्रे बॉटल्स हैं, ये देखिए यहाँ भी बहुत सारा क्लीनिंग का सारा सप्लाई रखा हुआ है, तो सारा पता ही नहीं लग रहा था क्या है क्या नहीं है, तो सारा निकाला। ये नीचे भी गंदा हो गया था बहुत, इसको सारा क्लीन वगैरह किया और अच्छे से मैंने ढंग से रखा। मुझे पता है क्या मंगाना है और क्या मेरे पास स्टॉक में है। तो चलो अब नहा के आते हैं, और नहा के आने के बाद जाना है सिद्ध को लाने के लिए। और पता है सिद्ध ना जैसे स्विमिंग के लिए जाता है, तो उसको मैं अपना बाथरोब पहना के लाई थी 2-3 दिन। तो मेरा पिंक कलर का है ना,
तो कह रहा था पिंक कलर का मैं नहीं पहनूंगा, तो मैंने उसके लिए ये ऑर्डर किया। ये आ भी गया है। पता नहीं ये बहुत लाइट ब्लू दिख रहा है इसमें कैमरे में, बट ये थोड़ा सा इससे जितना आपको दिख रहा है इससे थोड़ा ज़्यादा डार्क है। और यहाँ पे मैंने लगा के रख दिया है, आते ही वो देखेगा ना तो सरप्राइज़ हो जाएगा। ओ बाथरूम देखा, मैंने यहाँ जानबूझ के टांग के रखा है। अच्छा है, अब तुम्हें पिंक कलर का बाथरोब नहीं पहनना पड़ेगा। आज भी जाऊंगा मैं स्विमिंग पे। आज तो इतनी गर्मी है ना, भयानक वाली। आज तो मजे आ जाएंगे स्विमिंग में। चलो चेंज कर लो, चलो। अच्छा पहले कॉल करो पापा को। और इसके बाद मैंने बनाई गर्मियों के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़। और एक्चुअली सिद्धार्थ रोज़ आइसक्रीम की ज़िद करता है, मैंने इसीलिए आइसक्रीम बनाई है उसके लिए ही। तो मैंने सोचा मैंगो की ही आइसक्रीम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर में मैंने 1 कप भर के लिया है जो मिल्क पाउडर आता है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। 1 कप मिल्क पाउडर के अगेंस्ट आधा कप चीनी आपको डालनी है और 1 कप आपको ना फ्रेश क्रीम ऐड करना है। तो अमूल वाला जो क्रीम आता है वो मैंने बड़ा वाला 1 kg का पैकेट मंगवा लिया था, क्योंकि अभी तो मैं मैंगो आइसक्रीम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कुछ और फ्लेवर्स में ट्राई करूँगी। तो उसमें से 1 कप मैंने क्रीम इसके अंदर ऐड कर दिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं मिल्क। तो 1 कप उसी से मैंने मिल्क भी इसमें ऐड कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोपोर्शन है, कैसे कैसे आपको लेना है। और मुझे लगा मैंने मिक्सी छोटा ले लिया क्योंकि अभी इसमें 1 कप मैंगो भी जाना था। तो मैंने फिर हाफ़ करके इनको ब्लेंड किया। तो पहले तो ये जो क्रीम एंड मिल्क पाउडर ये सब था, इसको एक बार मैंने ब्लेंड कर लिया। बाद में मैंने डाला मैंगो इसके अंदर, बट एक बार जैसे ही चलाया मुझे लग गया कि ये तो सारा छटक जाएगा। तो फिर मैंने 2 पोर्शंस में इनको किया, 2 भागों में डिवाइड करके, और फिर अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो आप बड़ा मिक्सर लेना, क्योंकि 1 कप में ही ऐसे भर गया। तो जो हमारे वो आते हैं ना जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं, वो एकदम परफेक्ट रहेगा इसके लिए। अच्छी तरीके से मिला लीजिए, लगभग मैं कहूँगी 40-50 सेकंड या 1 मिनट तक आपको इसको चलाते रहना है, सो दैट बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा फ्लफ़ी ये हो जाए। उसके बाद किसी भी मोल्ड में आप इसको कर दीजिए ट्रांसफ़र। और फिर हम डालेंगे इसको फ्रीज़र में। 7-8 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही इसको अच्छे से होने में। और हाँ, इसको ऊपर से ढकने के लिए ना जो क्लिंग फिल्म आती है ना, वो आप यूज़ करें। और आइसक्रीम बनाने में जो ऊपर क्रिस्टल आ जाते हैं ना, उसको अवॉइड करने के लिए जो आप इसके ऊपर रैप करेंगे, उसको आपको बैटर को टच करते हुए रैप करना है। जैसे अभी आप वीडियो में देखेंगे, ऐसे हम कर देते हैं ना जनरली किसी भी चीज़ को, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि इसको ऐसे टच करते हुए सारी ये जो रैप है इसको टच करवा देना है, हमारा जो बैटर तैयार हुआ है उसके साथ में। और उसके बाद साइड से भी इसको अच्छे से सील कर देना है ताकि इसके अंदर क्रिस्टल्स ना आए। और बस इसको हम रेफ्रिजरेट कर देंगे। और बस यही था हमारा संडे से लेकर मंडे तक का दिन। होपफुली आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। बहुत ज़्यादा रेसिपी नहीं थी, सिर्फ एक को छोड़ करके, तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीच कलर है इसका मेरा न्यू फ़ोन कवर। एक ही साथ 2 कवर मिल गए और दोनों मुझे इतने पसंद हैं। और ये ना पॉप सॉकेट टाइप का, ये देखो, ये पॉप सॉकेट ऐसे एज अ पॉप सॉकेट मतलब निकल भी जाता है, देन ये स्टैंड भी बन जाता है ऐसे। 2 मेरे प्यारे प्यारे कलर, एक ये और एक जो लगा रखा जो मैंने मॉर्निंग में दिखाया था। कैसा लगा आपको? पीच एंड रोज़ गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस।